यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पे सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे। ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए। ठाकुर जी किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहाँ ते आई है, कहाँ इनको गांव है, कहाँ इनको नाम है, कैसे आई है पूछूं तो। वहां सामने छोटी सी किशोरी जी बैठी है। यहाँ ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसे रूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए। ठाकुर जी किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहाँ ते आई है, कहाँ इनको गांव है, कहाँ इनको नाम है, कैसे आई है पूछूं तो। वहां सामने छोटी सी किशोरी जी बैठी है। यहाँ ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देख हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम एक मणि पहन करके आए हैं, उस मणि में राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और अपनी प्रतिबिंब को देख के करें जो कौन है, ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है, ये इतनी हंस क्यों रही है, इसकी आंख इतनी सुंदर क्यों है, ये तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई। इस बात से मान करके बैठी, इतनी भोली है राधा रानी। तो राधा रानी मान करती हैं, पर एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से बोली कि आज आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो, हमसे मत करवाओ। श्री जी बोली नहीं आप रोज मनाते हो हमको, हम आज मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले रहने दो ना, आप बड़ी कोमल हो, कहाँ तक मनाओगी हमको। नहीं हम मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले देख लो हम कर लेंगे, फिर बोले नहीं करो। सोई ठाकुर जी ने मान कर लिया। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी ठाकुर जी को मना रही है, कभी ठाकुर जी की मनपसंद वस्तु बना के लावे, कभी ठाकुर जी का मनपसंद राग गा के सुनावे, कभी ठाकुर जी को नृत्य करके दिखावे, कभी ठाकुर जी के सामने उनका मनपसंद श्रृंगार करके आवे। सब प्रकार से श्री जी ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। और मान लीला का ये नियम है कि सूर्यास्त तक मना सको तो मना लो, सूर्यास्त के बाद मान खत्म हो जाएगा। यदि मान में मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और यदि मान सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो इसने मान किया वो जीत जाएगा। कैसा प्रेम है। सूर्यास्त हो गया महाराज, सूर्यास्त होके श्री जी आके बगल में बैठ गए, बोले ठीक है हम हार गए, अब मान छोड़ दो। लेकिन ठाकुर जी बिना कुछ बोले